ये मामला है कि अब श्रीमान अभिषेक बैनर्जी कैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर है। तीनों एजेंसी, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इन तीनों केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर श्रीमान अभिषेक बनर्जी आए हैं। क्यों आए हैं, जरा वो भी देखिए। बांग्लादेश में एक कुख्यात आतंकवादी था और वो जमात उल मुजाहिदीन जमात उल मुजाहिदीन, अब जमाते इस्लामी इधर पाकिस्तान में है, इधर जमात उल मुजाहिदीन के प्रमुख सलाहकार थे सलाउद्दीन अहमद, सलाहुद्दीन अहमद, जो 2014 में जैसे ही टीएमसी की सरकार बनती है उसके 3 साल के बाद, 2011 में टीएमसी की पहली बार सरकार बनी, उसके 3 साल के बाद 2014 में, और प्रधानमंत्री मोदी के पहले, मतलब तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले ये जो जमातुल मुजाहिदीन है उसके श्रीमान सलाहकार हैं सलाउद्दीन अहमद साहब। अब मैं दिग्विजय जी की भाषा में बोल रहा हूं, दिग्विजय जी बोलते हैं ना सलाउद्दीन जी, जाकिर नायक जी, तो मैं ही जी जी लगा करके बोल रहा हूं, क्योंकि जी तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के वो सारे मेहमान हैं। तो मोहम्मद सलाउद्दीन जी अहमद 2014 में बांग्लादेश की जेल से फरार हुआ था, जमातुल मुजाहिदीन के सलाहकार, ये बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया था और वहां के जेल से फरार हुआ है। अच्छा, फरार होने के बाद वो पश्चिम बंगाल आया, जहां कहा जा रहा है कि श्रीमान अभिषेक बैनर्जी ने उन्हें संरक्षण दिया और सलाउद्दीन अहमद ने उसके बाद क्या गुल खिलाया। ये खाली नहीं है कि अभिषेक बैनर्जी ने सलाउद्दीन अहमद जी को संरक्षण दिया, अनजाने में दिया होगा, अनजान रहे होंगे अभिषेक बैनर्जी। अच्छा, अभिषेक बैनर्जी जितना सामने से आपको दिख रहे हैं बड़े शालीन सौम्य अंग्रेजी बोलने वाले, उतने शालीन सौम्य नहीं है। और ये 27 अप्रैल 2026 का उनका एक ऑडियो जो वायरल हुआ है, वो वायरल ऑडियो पूरी दुनिया ने देखा है। उस वायरल ऑडियो में उन्होंने क्या कहा, उस वायरल ऑडियो में उन्होंने कहा कि 4 मई को तुम्हारा बाप देखेंगे कौन आता है दिल्ली से बचाने के लिए। अब ये सब जो हिम्मत जुटा, अब ये लड़कपन है, गुस्से में है, या अपनी तपरी दिखाने में है, या बस दिखाने में कि भैया हम देखो कितने पावरफुल हैं, सिर्फ ये मामला है या इसके बियॉन्ड है। कहते हैं ना कि देखते हैं तुम्हारा कौन बाप, हो जाता है कभी बार कॉलोकियल आप बोल जाते हैं कुछ से कुछ, लेकिन ऐसा तो दिखाई प्रतीत हो नहीं रहा है। 1600 करोड़ नहीं, 2-2 हजार करोड़ रुपए से अधिक के फंड जो ट्रांसफर हुए हैं वो तो छोटा टिप ऑफ आइसबर्ग है। अब मोहम्मद सलाउद्दीन अहमद जो हैं ये पश्चिम बंगाल में आते हैं, इनको श्रीमान संरक्षण देते हैं अभिषेक बनर्जी और इनकी जो पूरी टीम है वो, और उसके बाद सलाउद्दीन जी क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सलाउद्दीन अहमद पश्चिम बंगाल में स्लीपर सेल को सक्रिय करने के लिए पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हैं, और ये नेबरिंग स्टेट में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर और उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट, 600, 700, 500 से 700 किलोमीटर के बीच में जो बंगाल और पश्चिम बंगाल का, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, बॉर्डर लगता है, जिसकी फेंसिंग के लिए बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, राज्य सरकार को जमीन देना। बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं कि अच्छा राज्य सरकार को सरकार जबरदस्ती कर लेती, अरे ऐसा होता नहीं है। राज्य सरकार को जमीनें देनी थी,
राज्य सरकार ने जमीनें नहीं दी। सवाल है कि अच्छा वो केंद्र जबरन कर लेता, मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों की हमारे एक वायर जो नेट है ना, वो उसका बड़ा चलन चलते रह रहा है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम कह रहे हैं कि अगर उन्होंने नहीं दिया तो आप कर लेते, आपको किसने रोका है? मैं कह रहा हूं कि 45 दिन का समय दिया है शुभेंदु अधिकारी ने, 45 डेज। 45 दिन में सैकड़ों हजारों एकड़ लैंड, ये 500 से 700 किलोमीटर का जो बॉर्डर लग रहा है बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल का, 45 डेज में वो लैंड ट्रांसफर हो रहे हैं बीएसएफ को, 45 डेज में। इसको कहते हैं सरकार, इसको कहते हैं आपकी मजबूत इच्छा शक्ति, इसको कहते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए मरने मिटने वाले लोग। सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में शुभेंदु ने यह फैसला ले लिया कि हम 45 डेज के अंदर वो लैंड ट्रांसफर करेंगे बीएसएफ को, और फिर बीएसएफ उस पर फेंसिंग का काम शुरू करेगी। इतना ही नहीं बीएसएफ करने जा रही है, सुन लीजिए ये सब क्यों हो रहा है। ये जो मोहम्मद सलाउद्दीन अहमद जैसे लोग हैं ना, उन्होंने आपको प्रेरणा दी है, भारत सरकार को प्रेरणा दी है कि जितना जल्दी होता है ये कार्रवाई शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। केवल इतना नहीं है कि लैंड ट्रांसफर हो गया और फेंसिंग का काम शुरू हो जाएगा, नहीं। 30 किलोमीटर पर ऑन एवरी 30 किलोमीटर बीएसएफ की और मिलिट्री की और अन्य एजेंसियों की सुरक्षा बल वहां पर 1000 मिनिमम कैपेसिटी 1000 है, 1000 की कैपेसिटी का कैंप बनेगा ऑन एवरी 30 किलोमीटर। अब आप समझ लीजिए, फेंसिंग को तोड़ करके भी रास्ता निकाल लेते हैं ये लोग स्मगलर। आप देखते होंगे कि वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे भी और टेलीविजन चैनल्स पर भी कि किस प्रकार से स्मगलर्स के खिलाफ बीएसएफ ने ऑल राउंड कार्रवाई शुरू कर दी है, और गोलियों की तड़तड़ाहट आपको देखी और सुनी जा सकती है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे। तो बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। जितने स्मगलर हैं जो गुड्स का स्मगल कर रहे हैं, नकली हथियार का कर रहे हैं, हथियारों का, अवैध हथियार का, नकली नोटों का, ड्रग का कर रहे हैं, और जो बाकी चीजों का स्मगलिंग करते हैं वो, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो स्मगलिंग हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है, उन सबके खिलाफ बीएसएफ ने ऑल राउंड एक्शन शुरू कर दिया है। गोलियों की तड़तड़ाहट आपको वहां पर सुनाई पड़ेगी। अब ये जो स्लीपर सेल है जो इतने दिनों से 2014